मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं। कुछ कथित बुद्धिजीवियों का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह हैं और भारत में उनके राज में तानाशाही का मंजर है, लेकिन हमें तस्वीर इसके ठीक विपरीत नजर आती है। तानाशाही क्या होती है ये हमें कांग्रेस के राज में अधिक नजर आती है। हाल ही का मामला है, तेलंगाना पुलिस ने आईएएस ऑफिसर स्मिता सबरवाल पर केवल इसलिए एक्शन लिया क्योंकि उन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गाजीबोली के जंगल काटने के खिलाफ आवाज उठाते हुए एक पोस्ट को रीट्वीट किया था जिसमें फोटो एआई जनरेटेड थी। एक तरह से देखा जाए तो इसे हम फेक न्यूज भी नहीं कह सकते, ये केवल सच्चाई को उजागर करती एआई जनरेटेड फोटो थी जिस पर कुछ सवाल कांग्रेस सरकार से किए गए थे। लेकिन इसके बाद होता क्या है? होता ये है कि तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने आईएएस ऑफिसर पर नोटिस बीएनएसएस की धारा 179 के तहत जारी किया है। आपको बता दें, आईएएस ऑफिसर स्मिता सबरवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पत्रकार का पोस्ट रीपोस्ट किया जिसमें लिखा था, फ्री स्पीच तेलंगाना मॉडल। शायद ये पहली बार है जब एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ एक रीट्वीट करने के लिए पुलिस ने केस दर्ज किया है। वाकई में कांग्रेस के राज में फ्री स्पीच का कोई महत्व ही नहीं है, ये इन खबरों से साफ नजर आता है। आम इंसान तो छोड़िए, अगर आप किसी बड़े पद पर भी हैं या सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो और कांग्रेस सरकार या कांग्रेस सरकार के कार्यों पर सवाल भी उठा देते हैं तो आप पर कार्रवाई होना मानो तय ही है। इस बारे में हमने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि कैसे रेवंत रेड्डी के ही निर्देशों पर तेलंगाना पुलिस उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर रही है जिन्होंने इस प्रकार की एआई जनरेटेड फोटो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले ये नोटिस यूट्यूबर ध्रुव राठी और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को भी जा चुका है। कई हस्तियां सामने आकर राज्य सरकार की आलोचना कर रही हैं, कोई राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी और एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी शामिल हैं जो लगातार इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो के जरिए कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए। देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। लेकिन जानते हैं इसके बाद हुआ क्या? कांग्रेस सरकार की तानाशाही शुरू हो गई। अब ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ या किसी और के कहने पर, इस पर हम बात नहीं करना चाहते, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार तेलंगाना सरकार कांचा गाजीबोवली वन विवाद से संबंधित एआई जनरेटेड कंटेंट पोस्ट करने और फॉल्स नैरेटिव फैलाने के आरोप में अभिनेत्री दिया मिर्जा और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले जॉन अब्राहम ने भी तेलंगाना में हो रही डिफॉरेस्टेशन को लेकर आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जॉन अब्राहम ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से निर्देश किया था कि वे इस डिफॉरेस्टेशन को रुकवाएं, जिसके बाद कांग्रेसियों ने उन पर कैसे हमला किया ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ये बात पता है क्या है? अब एक्टिविज्म भी जॉन अब्राहम को भारी पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस समर्थक आपको पेड़ बचाने की गुहार लगाने के लिए संघी घोषित कर देंगे। जॉन को सोशल मीडिया पर अब शब्द कहे जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, वो भी केवल पेड़ बचाओ ये कहने के लिए। इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि मार्च में अपनी मूवी द डिप्लोमेट के प्रमोशंस के समय जॉन, जो खुद माइनॉरिटी से आते हैं, जिन्हें नहीं पता, बता दूं कि उनके फादर क्रिश्चियन और मदर पारसी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है का जो इल्यूजन बना हुआ था उसे ब्रेक किया। रियल माइनॉरिटीज से आने वाले जॉन का कहना है कि उन्हें भारत में कभी इतना सेफ फील नहीं हुआ जितना आज के दौर में होता है। ये भी एक रीजन है जिससे जॉन आज ट्रोल हो रहे हैं। अब सच बोलने पर ट्रोल तो होंगे ही, सच बोलना बॉलीवुड का काम थोड़ी है। दोस्तों, विडंबना ये है कि कांग्रेस सरकार मिसलीडिंग और फेक न्यूज के नाम पर जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो उनके दोगलेपन को दर्शाता है, क्योंकि खुद कांग्रेस फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और रेवंत रेड्डी तो वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर्ड वीडियो शेयर किया था 2024 लोकसभा चुनावों के वक्त। ठीक इसी तरह कांग्रेस हर दूसरे दिन आपको झूठी खबरें फैलाती नजर आ ही जाएंगी। अब देखिए, आज यही कांग्रेस सरकार केवल एक
पोस्ट करने पर आईएएस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सोचिए, जब इतने बड़े पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों के साथ कांग्रेस इस तरह का बर्ताव करती होगी तो आम जनता के साथ कांग्रेस किस तरह का बर्ताव करती होगी। कांग्रेस के शासनकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं, मगर इस ओर कोई ध्यान देना सही नहीं समझता। अंत में मैं आप सभी से यही सवाल करूंगी कि भारत सरकार पर कई बार हमले किए गए, सवाल उठाए गए, मगर कभी भी सवाल पूछने पर किसी भी व्यक्ति पर एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन कांग्रेस पर कोई सवाल भी उठा दे, कार्रवाई उस व्यक्ति पर तय है। क्या इस तरह की तानाशाही आपको बर्दाश्त है?